डियर स्टूडेंट्स, ऑलर्स फार्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं और इसकी फॉर्म क्या होती है पहले ये देख लें। वो है आपके पास cos x प्लस आयोटा साइन x इज इक्वल टू ई आयोटा x। इसको हम प्रूव करेंगे और देखें इससे पहले हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की, जैसे हमने एक पोलर फॉर्म को देखा था, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनाई थी कम्प्लेक्स नंबर की, इसी तरह ई आयोटा x भी किसी भी यूनिट कम्प्लेक्स नंबर की वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और ये क्यों हेल्पफुल होती है इसको हम एग्जांपल से भी देखेंगे। और ये है कि ये जो सा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो एक्सप्रेशन होते हैं उन पे कंप्यूटेशनल बर्डन होता है, उनको बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है। और इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। और एट द मोमेंट हम इसका प्रूफ जो सा है वो स्टार्ट करते हैं कि फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर से आप कहते हैं लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसका हमने पढ़ा था जी पोलर फॉर्म वो होती है r cos x प्लस आयोटा साइन ऑफ x, और जिसको हमने सीज ऑफ x भी पढ़ा था। वेल इसको जरा नंबर 1 कहते हैं। अब जरा देखें, हमने कैलकुलस 1 में हमने डिस्कस किया था बाय मैक्लॉरेंस सीरीज। बाय मैक्लॉरेंस कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसके लिए हमने मैक्लॉरेंस सीरीज को डिस्कस किया था। वो क्या होती है कि एग्जांपल आपके पास cos ऑफ x है, उसकी मैक्लॉरेंस सीरीज बनती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल और माइनस सो ऑन, प्लस माइनस आगे x6 आ जाएगा। और इसी तरह आपकी जो सी है साइन x के लिए होती है, साइन x के लिए होती है x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड माइनस। वेल यहाँ पर जरा हम देखें हमारी जो फॉर्म बन रही है cos x प्लस आयोटा साइन x, साइन के साथ आयोटा है तो यहाँ से आयोटा साइन x क्या बन सकता है, वो हो जाएगा आयोटा x माइनस आयोटा एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा x5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस 1। ओके, यहाँ पर जरा हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। इक्वल टू आयोटा x, देखें यहाँ पर ये जो चीज है आयोटा है और आपको पता है कि -1 जो सा है वो आयोटा स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ से +1 भी है साथ, तो +1 को आयोटा 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये चीज अरेंज करें तो प्लस -1 की जगह आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दें आप, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा इधर ऑलरेडी था तो आयोटा 4 इंटू x5 ओवर 5 फैक्टोरियल। ये हम क्यों लिख रहे हैं, अब देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस वाली टर्म्स भी प्लस हो गई हैं, तो आगे अगर आयोटा को इसी तरह रीअरेंज करेंगे तो जो माइनस वाली टर्म्स अल्टरनेट आपको आ रही हैं आपके सामने वो भी प्लस होती जाएंगी, क्योंकि आपने आयोटा रिप्लेस करते जा रहे हैं हर एक। तो यहाँ से देखें ये क्या बन जाएगा आयोटा x, हाँ जी आयोटा क्यूब मीन आयोटा x का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस ये आयोटा 5 हो जाएगा तो आयोटा x की पावर 5 आयोटा x की पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वेल यहाँ पर ये है, इसी तरह यहाँ पर भी इसको जरा अरेंज करें तो आप देख सकते हैं कि -1, ये -1 तो इसको आयोटा स्क्वायर कहा था आपने, आयोटा x का होल स्क्वायर कह सकते हैं ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 भी है तो 1 आयोटा 4 होता है आपने देखा था, तो यहाँ पर आयोटा x की पावर 4 लिख सकते हैं आप ओवर 4 फैक्टोरियल। वेल अब ये दोनों वैल्यूज को आप 1 में पुट कर दें, दोनों एक्सप्रेशंस को 1 में पुट कर दें जो cos और साइन के लिए। देयरफॉर आप देखें नाउ 1 इम्प्लाइज क्या बन जाएगा जी आपके पास z इज इक्वल टू r, क्या है जी r, cos का आंसर क्या आ रहा है 1 प्लस आयोटा x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा x की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, हाँ जी प्लस आयोटा साइन x, आयोटा साइन x है इसका आंसर अब पुट करेंगे हम, या इसका जो भी है आपके पास मैक्लॉरेंस सीरीज से आंसर आया साइन x की, ये चीज ये सीरीज चल रही थी तो इसका आंसर है जी आयोटा x प्लस आयोटा एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा x5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसको अब जरा आप कंबाइन कर लें, z इज इक्वल टू r ऑफ, हाँ जी यहाँ पर देखें ये 0th पावर है, इसको पहले लिखें आप। अब आप फर्स्ट पावर लिख लें वो ये है प्लस आयोटा x वेल आगे अब आयोटा x स्क्वायर वाली पावर लिखें आप टर्म 2 फैक्टोरियल प्लस क्यूब वाली टर्म लिखें आयोटा x
क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अब ओड पावर वाली लिखें आप प्लस आयोटा x 5 ओवर 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। वेल देखिए जी, अब आपके सामने वही मैक्लॉरेंस सीरीज में हमने देखा था ये फार्मूला होता है e ऑफ समथिंग, ये होता है जी 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस समथिंग का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस समथिंग की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और अगर समथिंग यहाँ पर से मैं कहता हूँ वो अल्फा है तो यहाँ पर अल्फा आता जाएगा। हमारे जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें आयोटा एक्स है, तो ये सारी जो चीज है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारी आप अल्फा की जगह आयोटा एक्स है तो ये सारा एक्सप्रेशन जो सा है दिस इंप्लाइज दैट के z इज इक्वल टू क्या देगा आर ई। ये सारी राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन इनसाइड ब्रैकेट लिखा हुआ है ये ई आयोटा एक्स से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय मैक्लॉरेंस सीरीज। जिस तरह साइन और कोसाइन की मैक्लॉरेंस सीरीज थी इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी वो सीरीज बनती है। अब आप जरा देखें ये एक नई फॉर्म आ गई है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके वेल अब इसके लेफ्ट साइड पर क्या है, लेफ्ट साइड पर आपका चल रहा है वो आर जिसको आपने कहा था कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। वेल अब आप इसको कंबाइन करें तो मींस के यहां से आप कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट आर कॉस ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स। ऑलरेडी हमने ये पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की पढ़ी हुई है। और ई आयोटा एक्स आर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो है तो आर कैंसिल मीन उसका मॉडुलस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास cos x प्लस आयोटा साइन x इज इक्वल टू ई आयोटा x। ये हमारी ऑलर्स फार्मूला आ गया है। अब ये ऑलर्स फार्मूला है और ये देखें ये आपको दे क्या रहा है। इनफैक्ट इसको जरा ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करते हैं तो आप देखें एक लेफ्ट साइड है ये सर्कुलर फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो कि मोशन इन ए सर्कल डिस्क्राइब करते हैं। और ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये किस सेंस में यूज होता है अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग एक ग्रोथ के केस में हम ये आता है। ग्रो यहाँ पर कोई क्वांटिटी ग्रो हो रही होती है या कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस है जैसे बैक्टीरिया हैं आपके वायरस होते हैं वो ग्रो करते हैं बहुत तेजी से। इस तरह आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंक्स में आप अमाउंट को डिपॉजिट करवाते हैं या इन्वेस्ट करवाते हैं तो उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा होता है। और उसका वो जो भी बैंक उसको डिसाइड करता है कि किस तरह उसका इंटरेस्ट रेट हम उसकी क्या पॉलिसी है वो होती है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको दे सकता है। इसी तरह आपके पास आयोटा आपने पता था कि ये रोटेशनल इफेक्ट होता है, रोटेशनल जो सा रोटेशन को शो कर रहा होता है। और एक्स ये आपको बताएगा कि कितनी रोटेशन कितनी क्वांटिटी की रोटेशन आप करेंगे। मीन के यहाँ पर ये दो अगर चीजों को आप कंबाइन करें ई आयोटा तो मीन के एक ग्रोथ और रोटेशन ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो इट मीन्स के लेफ्ट और राइट साइड मीन के यहाँ पर एक सर्कल में मोशन दो इक्विवेलेंट वेज में डिस्क्राइब हो रही है। ये ऑलर्स फार्मूला आपको बता रहा है कि मोशन इन ए सर्कल विद टू इक्विवेलेंट वेज इन ए टू इक्विवेलेंट वेज। तो और कैसे है इसको जरा देखें आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। यहाँ पर वॉल फ्रॉम अल्फा हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल रही है। आप जरा देखें यहाँ पर ये रेड और ब्लू ये आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। रेड ब्लू और रेड ये आपके वो जोन से है ये आपका रियल पार्ट है रेड और ब्लू इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपको एक सर्कल में मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। वेल एक तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको पता है कि ये आपका जो ग्रीन है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मॉडुलस होता है और इसका कोई एंगल होता है। तो आपको पता था कि कॉस का फैक्टर रियल पार्ट देता है, साइन का फैक्टर इमेजिनरी पार्ट देता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जोन सा है सर्कुलर मोशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से आ रही है। और अब ये जो आपके पास जरा येलो और क्रीम कलर का जोन सा कंपोनेंट है ये आपको एक्सपोनेंशियल उसकी फॉर्म दे रहा है। देखिए अब मैं इसको चेंज करता हूँ फेजर फॉर्म। तो अब ये जोन सा है आपके पास वही जो पॉइंट्स पहले रेक्टेंगुलर में थे अब वो आपके पास एक्सपोनेंशियल में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर आपको वही रोटेशन दे रहा है कि मीन आपने एक नंबर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर उसको 0 से स्टार्ट किया और उसने उसको रोटेशन देना शुरू कर दी। जितने रोटेशन क्या है आयोटा के थ्रू आ रही है और कितने यूनिट आ रही है वो आपको एक्स की वैल्यू डिसाइड करेगी। ये जो एक्स की वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि आपने कितना रोटेशन देना है उसको। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जो सा ज्योमेट्रिकल फैक्ट यहाँ से आपके सामने आ रहा है कि ये टू इक्विवेलेंट
फॉर्म्स ऑफ रोटेशन इन सर्कुलर मोशन, ये आपको डिस्क्राइब करता है ऑलर्स फार्मूला। तो आए हम अब इसकी एक और बड़ी एक स्पेशल केस देखते हैं कि आप यहाँ पर अगर पुट कर दें x इज इक्वल टू पाई, तो देन आप देखेंगे कि क्या बनेगा फार्मूला कि cos ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई इज इक्वल टू ई आयोटा पाई। वेल, तो cos पाई आपको पता है ये -1 होता है, तो यहाँ से -1 और साइन पाई आपको पता है 0 होता है, तो ई आयोटा पाई, और यहाँ से ये ई आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बहुत जौन सी है मैथमेटिक्स में ई आयोटा पाई इज इक्वल टू 1, ये मैथमेटिक्स में कहा जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल आइडेंटिटी। इक्वेशन नहीं कहेंगे आप इसको, क्योंकि ये सब इस यहाँ पर आपके कांस्टेंट टर्म्स आ रही हैं, और कांस्टेंट बहुत फंडामेंटल जो कांस्टेंट है मैथमेटिक्स में वो सब एक ही इस एक्सप्रेशन में जमा हो रहे हैं। और ये मैथमेटिक्स में मैंने आपको कहा है कि मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन मानी जाती है, और इसको हम कहते हैं ऑलर्स आइडेंटिटी। ऑलर्स आइडेंटिटी इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, और यहाँ पर इसको हमारे फिजिक्स के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, फेमन जो उनसे थे अमेरिकन प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, उन्होंने इसको कहा कि इट इज आवर ज्वेल ऑफ नॉलेज, मीन के हमारे जो नॉलेज है उसका ये बहुत कीमती असासा है ये। और ये क्यों है, इसकी देखें वजह क्या है मैथमेटिक्स में। देखें यहाँ पर हमारे जो फंडामेंटल कांस्टेंट हैं 1, 0, पाई, ई, आयोटा, ये सब इस इक्वेशन इस आइडेंटिटी में इकट्ठे आ रहे हैं। और फिर आप देखें जो ऑपरेशंस है बाइनरी ऑपरेशन वो भी सारे इसमें कलेक्ट हो रहे हैं, मीन प्लस, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंशियल और इक्वालिटी और विद जीरो, ये सब चीजें एक ही जगह पर एक ही आइडेंटिटी में आ रही हैं। इसलिए इसको इसकी एप्लीकेशन भी बहुत हैं जो आप कभी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, फिर इसको हम जरा ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज अगर करें क्या ये चीज बन रही है, आप जरा इस चीज को देखें, ई आयोटा पाई, जरा हम इसको विजुअलाइज करते हैं 1 ई आयोटा पाई। वेल, अभी मैंने आपको बताया क्या होगा जी, यहाँ से ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट एक्सपोनेंशियली ग्रो, और मैंने कहा था इसके साथ कंबाइन करें तो ये रोटेशनल फैक्ट, मीन के यहाँ से रोटेशन और ग्रोथ दोनों, ये आप देखें रोटेशन भी हो रही है और ग्रो भी हो रही है, और ग्रो जो सी है ग्रोथ होते होते वो पाई यूनिट तक जानी है, तो पाई यूनिट तक इसको भेज दें आप तो ये -1 आपको मिल जाएगा। तो ये यही चीज डिस्क्राइब कर रहा है, और ये ई आयोटा पाई -1 आ रहा है। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थी। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कि ये कैसे कंप्यूटेशनल बर्डन को रिड्यूस करता है। थैंक यू।